नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रॉपर्टी मित्र में। मैं हूं मानव वर्मा, आपका अपना प्रॉपर्टी मित्र लेके आता हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़, वो भी बहुत ही अच्छी लोकेशंस पे। तो आज हम आए हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सभापुर एक्सटेंशन लोकेशन में, जहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं प्लॉट्स, वो भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लोकेशन पे, एकदम पॉश सोसाइटी के अंदर। तो आज हम आए हैं नीव विलास और आगे चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं, सर से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या रहेगा, क्या प्राइसिंग वगैरह है, तो सारी बातें आपको बताएंगे। तो स्टे ट्यून इन वीडियो लास्ट तक देखना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़। तो हमारे साथ सर हैं, सर से पूछते हैं सर का नाम, फिर कंपनी का नाम पूछते हैं, बाकी सारी डिटेल्स पूछते हैं। तो सर बताइए। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम राहुल चौधरी है। मैं नीव विलास होम्स सभापुर एक्सटेंशन दिल्ली शादरा का ओनर हूँ और आज मैं आपको अपनी इस सोसाइटी सभापुर एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली 200 एकड़ में फैली हुई है। यहाँ पर हम फ्रेश बुकिंग में प्लॉट्स और रीसेल में प्लॉट्स बेचते हैं। ओके, तो सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। कि सर ये जो एरिया है, हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सभापुर एक्सटेंशन, हाँ जी, यहाँ पे सर ऐसा क्या है जो इतनी जल्दी यहाँ पे प्लॉट सेल हो रहे हैं? और जैसे कि मैंने सुना है लोगों से, किसने बताया भी है मुझे कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं, हाँ जी, वो 1 से 2 साल के अंदर 2x या कहें कि डबल हो चुके हैं। ऐसा क्या है सर यहाँ? हाँ, बेसिकली 2020 से और अब तक ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। जबकि हमने अदर एरियाज में देखा है कि प्रॉपर्टी के प्राइस डाउन हुए हैं। हाँ, प्रॉपर्टी मार्केट एज ए होल ठीक है, बट यहाँ पर प्राइस बिल्कुल ही डबल हो गए हैं इन द लास्ट 2 years। सर ऐसे क्या फैक्टर्स है जिनकी वजह से प्राइस इतना बढ़ गया है, इतनी जल्दी सेल क्यों हो रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर कुछ इस कॉलोनी की कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ यूएसपीज हैं जो देखकर हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कॉलोनी को और बहुत जल्दी यहाँ पे प्लॉट्स को खरीद रहे हैं। उनके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली जो आप आसपास की प्राइवेट कॉलोनीज देखेंगे और इस कॉलोनी को सभापुर एक्सटेंशन को देखेंगे, तो यहाँ पर जो लोग पसंद कर रहे हैं वो सबसे पहले है यहाँ कॉलोनी का लेआउट और नक्शा, जो कि बहुत ही अच्छा कटा हुआ है और कंपैरेटिवली आसपास में प्राइवेट कॉलोनीज में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वन ऑफ द बेस्ट नक्शाज है। उसका बेसिक जो कारण है वो ये है कि रेगुलर कॉलोनीज में, प्राइवेट कॉलोनीज में, जैसे कि सोनी विहार हुआ, आपका शादरा हुआ, आपका करावल नगर हुआ, आपका बुराड़ी हुआ और आपका वजीराबाद हुआ, ये सारी प्राइवेट कॉलोनीज में आती हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 2019 में सारी पास करी थी। तो डिफरेंस क्या है? बेसिकली प्राइवेट कॉलोनीज में क्या होता है, कहीं भी आप जाएंगे तो अगर 100 एकड़ लैंड थी तो उसके अंदर 10 ओनर्स थे। 10 ओनर्स के 10-10 एकड़ लैंड थी या 5 एकड़ लैंड थी, तो एक ही कॉलोनी के अंदर आप 10 नक्शे देख लेते हैं। सबने अपनी मर्जी से छोटे छोटे नक्शे काटे हैं एक ही कॉलोनी के अंदर। बट सभापुर में क्या फ़र्क है? बेसिकली हमारे फादर जिन्होंने ये कॉलोनी काटी है, उन्होंने सारी ज़मीन पहले इकट्ठी करी और उसके बाद एक नक्शा काटा है। तो कॉलोनी के अंदर ना एक सिमेट्री दिखती है। जब कोई भी कॉलोनी के अंदर आता है तो पूरी कॉलोनी ना एक ग्रिड सिस्टम में कटी हुई है। जैसे अभी हम एक चौराहे पे खड़े हैं, वैसे ही सारी कॉलोनी कटी हुई है। ये जो आप इंटरनल रोड देख रहे हैं इधर की, ये बेसिकली 20 फुट की है और जो ये मेन रोड जो सोनी विहार पुश्ते से आ रही है, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 फुट की है। और मेरे पीछे जो डेड एंड पे जो रोड आपको दिख रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 फुट की है और ये सारी की सारी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये एक ग्रिड सिस्टम में है। तो इस नक्शे के कारण, इस लेआउट के कारण लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम बेसिकली अगर हम इस कॉलोनी की जेंट्री के बारे में बात करें, तो ज़्यादातर हिंदू जेंट्री है, सारी हिंदू कम्युनिटी बसी हुई है यहाँ पर। जैसे आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, ये बालाजी मंदिर है, फिर हमारा अन्नपूर्णा मंदिर है, फिर हमारा राधा स्वामी सत्संग घर है। इसको देख के हमारी हिंदू जेंट्री बहुत अच्छे से पसंद कर रही है, लाइक कर रही है और फटाफट ले रही है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसे देखकर लोग बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर लोग जो रह रहे हैं, किस तरह की जेंट्री है, किस तरह के लोग रह रहे हैं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे यहाँ पे सारा पढ़ा लिखा तबका है। उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हो गए या फिर आपके पब्लिक सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज़ हो गए, कोर्ट के एम्प्लॉइज़ हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टाफ हो गए, दिल्ली पुलिस के स्टाफ हो गए, कोर्ट के हो गए, अपना प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब्स वाले जैसे अपना IT सेक्टर के हो गए, टैक्स डिपार्टमेंट के हो गए, इस तरह से जेंट्री रह रही है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है जिसको देख के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। चौथा पॉइंट है,
हमारा यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, अगर आप कनेक्टिविटी को देखेंगे, ऑल द मेजर एरियाज़, जो आसपास के जो मेजर एरियाज़ हैं, दिल्ली के जो मेजर एरियाज़ हैं, जैसे कि आप कनॉट प्लेस या न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और ISBT जो है वो मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस जो है, मुखर्जी नगर जो है, वो 6 से 7 किलोमीटर है। अपना शादरा यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर पड़ता है। तो ये जो एरिया है बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है सारे मेजर एरिया से। और अगर हम अब कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी में सारे अच्छे से वेल डेवलप्ड रोड्स हैं आसपास। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो आ रहा है वो मात्र आधे पौने किलोमीटर की रेडियस पे है यहाँ से, और एक डायरेक्ट रोड जोड़ रहा है कॉलोनी को, 50 फुट का रोड है जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जोड़ रहा है। और अगर हम बात करें अपकमिंग कनेक्टिविटी की तो अपना दिल्ली मेट्रो फेज़ 4 में सोनीवेयर मेट्रो स्टेशन बन रहा है जो कि मात्र यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और एट प्रेजेंट कनेक्टिविटी की बात करें तो बसेस हैं, अपना ई-रिक्शा है, ऑटोज़ हैं, तो इसकी कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी है। तो ये हो गई हमारी कनेक्टिविटी। तो सर आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, सर एक बार एरिया के बारे में बताइए कि एरिया आसपास का कैसा है, क्या एनवायरनमेंट है? एनवायरनमेंट की अगर बारे में बात करें, जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, सारी की सारी रोड्स पे अच्छे से लैंडस्केपिंग हुई है, सारे अच्छे से बड़े बड़े पेड़ पौधे और ट्रीज़ लगाए हुए हैं। ये हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं। और जैसे कैमरे के पीछे अगर हम देखें एक बार तो आप पूरी रोड को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से वेल प्लांटेड है। सारे अपने रोड पे आपको ट्रीज़ दिख रहे हैं बहुत अच्छे से, तो उस तरीके से आप देखेंगे। उसके अलावा पुश्ते की दूसरी साइड पूरी प्रॉपर ग्रीन बेल्ट है जो कि यमुना की बेल्ट है, उसमें कभी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। और दिल्ली जैसे एक गैस का चेम्बर बनता जा रहा है और इतना पोल्यूशन होता है, वहाँ पर ऐसे एरिया में रहने में आप मतलब आपकी लाइफ ही बढ़ सकती है, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है डेफिनेटली। तो ये है यहाँ का, हाँ जी, वातावरण तो बहुत अच्छा है। तो सर आपने बताया इस एरिया के बारे में, प्रॉपर सारी चीज़ें समझाई। अब इसके प्राइस के बारे में बताइए कि कहाँ से मतलब हमारे पास स्टार्टिंग है? बेसिकली सवापुर एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आपको जो रेट्स मिलते हैं प्लॉट्स के, वो मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पर स्क्वायर यार्ड से स्टार्टिंग रेट है यहाँ पर। हाँ जी। और जो आपका कंपैरिजन अगर करें नियर बाय एरिया से, पहली बात तो आसपास के एरिया में ज़मीन ही अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर स्क्वायर फुट में बिक रहे हैं, अपार्टमेंट्स खरीद पा रहे हैं आप। यहाँ पे आप जड़ से चीज़ खरीद सकते हैं, और वो भी इतने सस्ते दामों पर। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर आप जाएंगे, कंपेयर करेंगे अगर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ें, पहले तो प्लॉट ही नहीं मिलेगा तो वो कम से कम 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू पे मिलेगा। हाँ जी। तो एज कंपेयर टू अदर नॉर्थ ईस्ट लोकेशंस, हाँ जी, तो ये बहुत सस्ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। वे चीपर देन अदर्स। हाँ जी। और लेआउट के मामले में भी बहुत अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर लोन के लिए मतलब क्या एफर्ट्स वगैरह क्या करने पड़ेंगे, क्या प्रोसीजर क्या है लोन का? बेसिकली अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्लीट है और आप इनफ बेसिक सैलरी कमा रहे हैं तो लोन की फैसिलिटी पूरी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ हमारे ऑफिस आना है, डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, बाकी काम हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव का है, वो सारा करके देंगे। आपकी हेडेक नहीं है इसमें। तो सर ने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब पूछना था कि अगर आपको यहाँ विजिट करना है या कांटेक्ट करना है सर से, तो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको हमारे यहाँ साइट विजिट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप बस न्यू विलास होम्स को गूगल मैप्स पे डालेंगे तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। वो सीधा आपको हमारे ऑफिस लेके आएगा, वहाँ पे आप अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से मिलिए और साइट विजिट कीजिए। कांटेक्ट करने के लिए सर? कांटेक्ट करने के लिए हाँ, हमारा सोशल मीडिया है, पूरा वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वेबसाइट है, और हमारे नंबर्स जैसे आप भी देख पा रहे हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग से चल रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ जी। और ये जो सर ने सारी डिटेल्स बताई, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल रखी है, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएंगे। गूगल मैप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप लगा के आ सकते हैं और कॉल कीजिए। आई थिंक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, और लोकेशन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही अफोर्डेबल लोकेशन आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए प्रॉपर्टी मित्र साइनिंग ऑफ। थैंक यू।